आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नवादा में सीएम नीतीश कुमार का जलसे आम से खिताब। कहा, आरजेडी के दौर में सिर्फ होते थे हिंदू मुस्लिम फसादात। बिहार के वजीर आला को अपना मजबूत गढ़ नालंदा, हाथ से जाने का डर। मुबस्सिरीन ने कहा, इसीलिए नीतीश नालंदा में हो गए हैं मसरूफ। मुश्ताल करने वाले बैनर से छापने वालों के खिलाफ एफआईआर। कैमूर के भभुआ थाने की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गुमराह करने वालों से चौकस रहने का आवाम को मशवरा। जहानाबाद जिले के हटा ओपी इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 45 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद। लग्जरी कार के साथ कार के मालिक और ड्राइवर को भी किया पुलिस ने दबोचा। नवादा में सीएम नीतीश कुमार ने जलसे आम से खिताब किया। इन्होंने कहा कि आरजेडी को साल 1990 से 2005 तक मौका मिला और वो ये बताएं कि उन्होंने कितनी तरक्की की है। नीतीश के मुताबिक उनके दौर की तरह यहां अब हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं होते। अब 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई। 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली जारी है और 3 लाख नए पदों का सृजन किया जा चुका है। और जब तक हम लोग हैं 10 लाख तो करवा ही देंगे, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए। अब जान लीजिए, और रोजगार भी 5 लाख के करीब ज्यादा मिल गया है। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। याद करिए कि जब ये लोग थे 1990 से लेकर के 2005 के शुरू तक इन लोगों को मौका मिला, कई लोगों को प्रजनंदन, कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या विकास हुआ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कोई काम हुआ? और अभी जो सब काम हो रहा है, कई लोग राज करना चाहते हैं। इसे कभी मत होने दीजिए, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। हम तो मुस्लिम लोगों को ही याद करा देते हैं, पहले झगड़े न होते आता था जी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपने आबाई जिले नालंदा में रोड शो करके इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। हालांकि नालंदा जिले में आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को होनी है। फिलहाल यहां नामजदगी का अमल भी शुरू नहीं हुआ। इसके बावजूद वजीर आला ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। जैसे ही वजीर आला नीतीश कुमार का काफिला देवसराय चौक पहुंचा तो एनडीए कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। एमपी कौशलेंद्र कुमार, बीजेपी के जिला सदर ई रविशंकर प्रसाद, एलजेपी के जिला सदर सितंदर मुकोट, आरएलएम के जिला सदर सोनू कुशवाहा और एनडीए के तमाम हलकों के कायदीन और कारकुनान वज़ीर आला का खैर मकदम करने के लिए मौजूद थे। वक्त से पहले नीतीश कुमार के इस इक़दाम पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं अस्तवान असम्बली हलके से जेडीयू एमएलए डॉक्टर जितेंद्र कुमार की गैर हाजिरी भी मौजूए बहस बनी हुई है। नहीं आ रहा है, वो नवादा प्रचार में जा रहे हैं। तो उसी के क्रम में नालंदा के लोगों ने जो उनको प्यार दिया है, जो उनके साथ रह के काम किया है, हमारे जैसे लोगों को चौथी बार उन्होंने टिकट दिया है, तो हम लोगों ने अनुरोध किया है कि 2 मिनट यहाँ समय देंगे तो एनडीए के तमाम पार्टी के कार्यकर्ता साथी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे आपके स्वागत में, और हम लोग स्वागत के लिए यहाँ पर आए। क्या होगा यहाँ रोड सभा क्या होगा? रोड यहाँ से जाएंगे तो हम लोग अभिवादन करेंगे, सबसे माला ले लेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 मिनट बोल देंगे। तो नवादा जाने के क्रम में वो नालंदा होते ही ये रास्ता है, तो अपने कार्यकर्ताओं से थोड़ा देर रुक के मिल लिए। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? यहाँ कोई कार्यक्रम था, रास्ते से जा रहे थे हम लोग, स्वागत में लगे हुए थे। रोड शो नहीं है, ये जा रहे थे नवादा। अपने कार्यकर्ताओं को हमने खबर किया, जदयू के जिलाध्यक्ष ने खबर किया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी नवादा के कार्यक्रम में जा रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत में रहे। स्वागत में थे यहाँ। भागलपुर लोकसभा सीट से एनडीए और जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल ने अपनी जीत यकीनी बताते हुए कहा कि मुल्क में आवाम का मैंडेट 400 से पार है और भागलपुर में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होगी। अजय मंडल ने यह भी कहा कि पिछली बार जो काम अधूरे रह गए थे उनको मुकम्मल करते हुए बहुत से काम करूंगा। भागलपुर पहुंचने वाले जेडीयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी और भागलपुर लोकसभा के इंचार्ज प्रहलाद सरकार ने भी दावा किया है कि जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल भागलपुर सीट से 4 लाख वोटों से जीतेंगे और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा।
कहीं कोई मुकाबला नहीं है सर, मुकाबला का प्रश्न ही नहीं उठता है। अजय मंडल जी हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी, चिराग पासवान जी के प्रत्याशी, उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रत्याशी और जीतन राम मांझी जी के प्रत्याशी। आप खुद सोच सकते हैं इन नेताओं का कद कितना बड़ा है और समाज में कितनी पकड़ है। जिस प्रकार से काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए किया है और पूरे बिहार के लिए जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने किया है। हम क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं। जनता का जो जनादेश है वो देश में 400 पार है और भागलपुर में 4 लाख जनता पार है। जनता सब फर्क है जी, शर्मा जी को बता देंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है होने पर। कोई फ़र्क नहीं है उनके होने पर। मेरा जनता जनार्दन है। बिहार के कैमूर से खबर है, वोट बाइकॉट का बैनर छापने पर प्रिंटिंग प्रेस के 2 ऑपरेटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में एक नामजद समेत 10 नामालूम अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे शुरू कर दिए और डीएम के अलावा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। भभुआ पुलिस ने कैमूर जिले के भभुआ राजेंद्र सरोवर कैमूर स्तंभत के करीब जुलूस नहीं तो वोट नहीं का बैनर छापने वाले अग्रवाल फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक मखसूस कम्युनिटी के लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई और जमहूरी अमल को बिलावजह मुतासर करने की कोशिश हुई। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि यह बैनर भभुआ के पोस्ट ऑफिस गली के पास लगाया गया था। जाने दिया जाए, नहीं तो जुलूस नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। तो जब ये आया तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कहीं सूत्रों से पता चला कि एक अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे इसका छपाई हुआ है। जब रेड किया गया हम लोगों की टीम के द्वारा तो पता चला कि उसका जो CPU है वो दुकान में था नहीं, कहीं फॉर्मेट करने के लिए भेजा गया था। त्वरित कार्रवाई करके CPU बरामद किया गया, उसका हार्ड डिस्क चेक किया गया तो वो पूरा बैनर का कॉपी उसमें मिल गया। इसके अलावा जो वहाँ का CCTV देखा गया है तो जो प्रिंट किया गया था, जिसने प्रिंट करवाया था, वो भी मिल गया। तो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और चुनाव में वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। कितने लोग? 2 लोग तो प्रेस की गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 8-10 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये सभी लोग इस पूरे साजिश में शामिल थे। तो 120B भी लगाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, बाकी सबको चिन्हित कर लिया गया है। छापेमारी भी की गई थी लेकिन कई लोग फरार पाए गए हैं, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से जो पाया गया कि जो पूरा प्रिंटिंग है ये अग्रवाल जो फ्लेक्स प्रिंटिंग है, ये नगर पालिका के सामने के आसपास है, उनके दुकान से ये पूरा निकला। हम लोग के CCTV फुटेज भी है और प्रिंटिंग प्रेस का भी है। और साथ ही साथ जब इनको पूछताछ में पाया गया तो इनके द्वारा साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया। जो इनके पास CPU था, जो हार्ड डिस्क था, तो वो भी उनसे जब्त किया गया है। और साथ ही साथ इस कार्य के लिए इनको जो भुगतान किया गया है गूगल पे के माध्यम से किया गया है, वो भी हम लोगों ने ट्रेल किया हुआ है। तो कुल मिला के इनके द्वारा एक गंभीर लक्षण का अपराध किया गया है। और हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मतदाता। बक्सर से खबर है, नगर थाना इलाके के स्टेशन रोड में होली के दिन धानसोई बाजार के ताजिर विनोद शाह के 28 बरस के बेटे महेश कुमार का कत्ल हो गया था। मामले में मुतासरा के अहलखाना ने पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि सियासी सरपरस्ती की वजह से पुलिस इस मामले पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मरने वाले ने बीजेपी के बक्सर उम्मीदवार मुतलेश तिवारी के साथ साथ बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स का नाम लिया था। मुतासरा खानदान ने इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर इस केस के तमाम मुल्जिमान को 5 दिन में गिरफ्तार ना किया गया तो वो सियाह बैच लगाकर एहतजाज करेंगे और वोट का बाइकॉट भी करेंगे। कि जो हत्या हुआ है धनसोई में महेश प्रसाद का, अगर उसके विरोध में अगर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन के आला अधिकारी अगर उस चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जब तक जेल में नहीं भेजते हैं तब तक यहाँ के व्यवसायी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हम तमाम व्यवसायियों की तरफ से एकदम आश्वस्त कर देना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी को भी, और ये अल्टीमेटम देते हैं कि आप जल्द से जल्द उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाने का कष्ट करें, अन्यथा हमारी लड़ाई जो है रोड पर आएगी और उसके तहत हम लोग बाजार को भी बंद करेंगे, काला पट्टी भी बांधेंगे, राजनीतिक बहिष्कार, वोट का बहिष्कार, सारे चीज़ें जो सरकार ने यहाँ पर वोट के लिए
दर दर लोग पहुंचा रहे हैं कि वोट आपको देना चाहिए, लेकिन हम लोग इस लोकतंत्र के हत्या के लिए, लोकतंत्र में जो हत्या हो रहा है लोगों का, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। होली के त्यौहार था, उस कहीं से आया था, वो गाड़ी ना मिलने की वजह से वहाँ रह गया। उन लोग पैसा के लालची, हम दे देंगे तुम्हारा पैसा, कह के बुलाए। अब मिथिलेश पांडे, द्वारका पांडे और उनकी दोनों भाई की पत्नी मिलके हमारे बच्चे को लोग मार दिए। न्याय दिया जाता तो उन लोग को तो पकड़ाया जाता ना। अभी तक में तो पूर्णिया लोकसभा सीट से आजाद उम्मीदवार पप्पू यादव के घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव इंतखाबी मुहिम के लिए गाड़ी से जा रहे थे, तभी पुलिस का छापा पड़ा, जिसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें डर है कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे। पप्पू यादव के घर और दफ्तर पर 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार पहुंचे थे। एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि बगैर इजाजत इंतखाबी मुहिम की गाड़ी सजाने की इतला मिली थी और इसी बुनियाद पर छापा मारा गया। पप्पू यादव ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। प्रताड़ना की सीमा है। एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में, यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही। मात्र 4 गार्ड है, जबकि व्हाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है। वो ऑर्डर मैंने दिया है। जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाए बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। रामबली सिंह चंद्रवारसी ने बिहार की राजधानी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अति पिछड़ा और क्वेश्चन बचाओ संघर्ष मोर्चा बिहार के कन्वीनर भी हैं और इन्होंने तमाम पिछड़ी जातों के लोगों से कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात को संजीदगी से ले। उनका कहना था कि पूरी के इंतहाई पसमानदा लोगों को 8 साल तक धोखा दिया गया। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने का मुत्तफ़िक़ा फैसला लेने की बात कही। यह लोकसभा प्रजातंत्र के महापर्व होता है और चुनाव के मैदान में सभी लोग करीब करीब पूरे बिहार ये नहीं भारतवर्ष ही इसमें ये है। उस घड़ी में हम लोग ने भी अपनी भूमिका को चाहा कि स्पष्ट करें। तो हम लोग तो अभी तक कोई दल नहीं है, हम लोग तो सामाजिक संगठन है, लेकिन वह सामाजिक संगठन है जिसकी आबादी लगभग 36% से ऊपर है। यानी बिहार के अंदर सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वह है अति पिछड़ा समाज। और उसमें भी हम लोग पिछले 8 वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं मूल अति पिछड़ा वर्गों की, यानी 110 जातियों की, 110 जाति बनाम 3 जाति। यह 3 जाति कौन है इसके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी लीडरान को आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का निशाना बनाने का मौका मिल चुका है। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए तेजस्वी यादव ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और इसके बाद इन्होंने वजाहत की थी कि इन्होंने नवरात्रि की शुरुआत से पहले ये मछली खाई थी, लेकिन बीजेपी लीडरान तेजस्वी पर सनातन धर्म की तौहीन का इल्ज़ाम लगाते नहीं थक रहे हैं। भाजपा के सीनियर लीडर संजीव चौरसिया ने तेजस्वी पर जमकर तनकीद की है। तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, कभी मछली खाते हुए, कभी संतरा खाते हुए। यह सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सावन के समय इनके पिताजी भी मीट बनाते हुए राहुल गांधी के साथ ट्वीट करने का काम किए। तेजस्वी यादव भी चैत्र शुक्ल नवरात्रा के समय मछली खाते हुए ट्वीट कर रहे हैं, फिर संतरा खाते हुए ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। गरीबों के साथ अपने आप को गरीब कहने वाले मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया और साथ ही साथ गरीबों के कल्याणार्थ इतने प्रकार की योजना चलाए हैं। आप लोगों ने क्या किया?
कभी गरीबों के बारे में चिंता करने का काम किया, बल्कि गरीबों का हक छीनने का काम किया। किस प्रकार से जमीन हड़प कर नौकरी देने का काम किया आप और आपके परिवार के लोगों ने। आज इस बात का द्योतक है कि आप लोगों ने भी रामलला के दर्शन के लिए भी न्योता ठुकराने का काम किया। केवल तुष्टीकरण की नीति पर और अपने आप को गरीब और पिछड़ों के रहनुमा करने वाले लोग, ये जनता समय पर जवाब देने का काम करेगी। ये जनता अपने मताधिकार का, मतदान का प्रयोग जो करेगी, उसमें आपको ध्यान में आएगा कि आप गरीबों के साथ और धर्म प्रयाण सनातन के। दूसरी जानिब बीजेपी तर्जुमान कुंतल कृष्णा का कहना है कि तेजस्वी और रोहिणी को बिहार की अगली नस्ल को ये भी बताना चाहिए कि उनके वालिदैन की 15 साल के दौरे हुकूमत में बिहार में 118 कत्ले आम हुए। जिस राज को लालू राज, रावड़ी राज का नाम दिया गया, तो वही राज माफिया राज, गुंडा राज था। जो हम लोग लंच कर सके। तेजस्वी जी और रोहिणी जी, आप अपने भाषणों में कृपया बिहार की जनता को यह भी बताएं कि आपके माता पिता के 15 वर्ष के कार्यकाल में इस बिहार में 118 नरसंहार हुए थे। राजद और लालू प्रसाद यादव के परिवार के राज का मतलब ही है माफिया राज, गुंडे बदमाशों का राज, नरसंहारों का राज, उद्योग के पलायन का राज। नई पीढ़ी को आप लोग ये भी बताएं कि 118 नरसंहार जिसके राज में हुए थे, उस राज का नाम है लालू राबड़ी राज, और उसी राज के राजकुमार और राजकुमारी हैं आप। तेजस्वी जी और रोहिणी जी। उधर बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव बेतुकी बातें करते हैं और मीडिया तेजस्वी यादव पर गैर जरूरी तवज्जो देता है। इल्जाम लगाया कि बिहार में लालू यादव के जमाने के अगवा का दौर शुरू हुआ था। और आरजेडी से व्यक्ति मंजूर है जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित ना हो, तो आपके और मेरा तो फिर विषय ही नहीं हो सकता। कितने सारे विधायक थे जो उस समय जिनकी हत्या कर दी गई, जहां जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं, और अगर उनके सिर फिरे, सालों का मन कर जाए या उनके। आरजेडी से सिवान सदर के एमएलए अवध बिहारी चौधरी के घर वाकई आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन के कारकुनों की मीटिंग हुई। हालांकि टिकट के मामले की तस्वीर अभी तक वाज़ेह नहीं हुई है कि कौन उम्मीदवार होगा। इसके बावजूद सिवान बूथ लेवल तक ग्रैंड अलायंस के तमाम इत्तेहादियों के कारकुनों को मुत्तहिद करने की जो भी गुंजाइश है, उस पर बात हुई। हमारे सिवान की नामा निगार मोहम्मद सादिक ने मुन्ना चौधरी से बात की, जो अवध बिहार चौधरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। महागठबंधन में हैं, उसके सभी घटक दल के नेता और उसके कार्यकर्ता को बुलाया जाए और उनसे आमने सामने हो करके बात किया जाए कि किस तरह से जो 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव में हम लोग कैसे जो महागठबंधन के प्रत्याशी होगा उसको हम लोग विजय दिलाने का काम करेंगे। उसी क्रम में एक बैठक का एक तिथि तय हुई थी और उसी के तहत आज यह जो हमारे महागठबंधन के कांग्रेस अखिलती सेल के रियासती सदर मन्नत रहमानी की रिहाइशगाह पर ईद मिलन तकरीब का एहतमाम हुआ। ईद उल फितर के मौके पर इस प्रोग्राम में सुपुल पानीमाली हल्के से आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल ने भी शिरकत की। रहमानी ने सबको ईद के मौके पर मुबारकबाद दी और इस मौके पर मन्नत रहमानी ने कहा कि चंद्रहास चौपाल जी इस वक्त संगेश्वर असम्बली से एमएलए हैं और लोगों में उनकी अच्छी छवि है, जिसको देखते हुए इत्तेहाद ने उन्हें सुपुल से टिकट देने का काम किया। आज ईद के मौके पर हम तमाम समाज के सभी वर्ग और समुदाय के लोग खुशियां बांटने के लिए आए थे और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मौके पर सुपौल ज़िले से अलग अलग हिस्से के लोग आए। सब लोग ईद की खुशियां बांट करके और एक मोहब्बत का पैगाम, आपसी भाईचारगी का जो एक पैगाम होता है। डेहरी की स्टेशन मस्जिद में मुसलमानों ने नमाज अदा करके ईद मनाई, तो वहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों बरादरियों के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। स्टेशन रोड पर वाक़ मस्जिद के करीब इंडियन मुस्लिम यूथ कमेटी की जानिब से ईद मिलन तकरीब का इनेकाद हुआ। इफ्ताह दहरी असम्बली के मुस्तकबिल के उम्मीदवार कुकू खान और दहरी के मशहूर डॉक्टर गरीब वाला डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर निर्मल कुमार कुशवाहा ने किया और डेहरी असम्बली के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। आबिद अली, अजहर रायन, बदर से आलम रायन, जावेद अख्तर, मुस्लिम सिद्दीकी, पप्पू खान,
काउंसलर मंजू चंद्रवंशी, विनय मिश्रा, प्रोफेसर रणधीर सिन्हा, सेमल सिंह, संजय यादव, शिवजी गुप्ता, शंभू गुप्ता, ज्योति शर्मा, विशाल सिंह, राजू सिन्हा, पिंटू, अनिल गुप्ता इस मौके पर शरीक थे। डेहरी विधानसभा की सभी जनता को हमारे तरफ से बहुत सारा प्यार। आज ईद का पर्व है। डेहरी विधानसभा हम लोग का अमन और शांति का प्रतीक रहा है। कभी भी यहाँ पे कोई असामाजिक तत्व, गैर असामाजिक तत्व ने चाहा है दंगा कराने, कभी भी उनके मंसूबे पे खड़े नहीं उतरे हैं और हम सब आपस में मिलजुल करके ईद मनाते हैं। शुरू से मनाते आए हैं और आगे भी मनाते हैं। जिले सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर सब डिवीजन इलाके के सिटानाबाद उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 4 के मकीन अब्दुल कादिर की छोटी बेटी की शादी साल 2020 में उसी गांव के नूर आलम से हुई। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, जिसके बाद लड़की का शौहर शराब का आदी हुआ। हालत नशे में रोजाना बीवी को मारता पीटता था। जब लड़की के घर वालों को इसका इल्म हुआ तो लड़की का भाई शमीम खान लड़के को समझाने पहुंचा तो उसे ईंटों और लाठियों से मारा गया। ये सब देख कर लड़की के वालिद अब्दुल कादिर इसे बचाने के लिए पहुंचे तो उन पर भी तशद्दुद किया गया। ऐब रहमती प्रवीण ने बख्तियारपुर थाने में दरखास्त देकर इंसाफ की गुहार लगाई। घटना ये हुआ है कि मेरी छोटी वाली सिस्टर का शादी बगल में ही वार्ड नंबर 4 में हुआ है, सिटानाबाद में। उसमें है कि वो पहले खा पी करके मतलब नहीं कर रहा था सही से। अभी है कि ड्रिंक करने लगा है और मारपीट करने लगा है। तो उसको समझाने बुझाने के क्रम में इधर कुछ ज़्यादा मारपीट करने लगा था। तो उसको समझाने बुझाने के क्रम में हम लोग घर पे गए तो घर पे ही हम लोग पे ही वार किया गया लाठी डंडा से और उसको थाना में आवेदन दिए हैं। और थाना में आवेदन देने के क्रम में हम लोग वहाँ से मांग कर रहे हैं कि वो इस चीज़ को मतलब कानूनी कार्रवाई करे और उसको भी समझा बुझा करे कि ड्रिंक नहीं करे, अच्छे से रखे परिवार को अपने। कितने आदमी को मार लगे? मार हम लोग 3 आदमी को अच्छे से लगा है। छोटी वाली सिस्टर को बढ़िया से पहले मारा तो उनको हम लोग डॉक्टर के लेके गए और वहाँ से उनको बुलाने के क्रम में उनके गार्जियन को बुलाने के गए कि देखिए किस हिसाब से क्या मारपीट। जहानाबाद जिले के हटा ओपी इलाके की पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 45 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। इस मामले में एक गाड़ी को जब्त कर लिया गया। एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ग्लेजरी कार के साथ कार के मालिक और ड्राइवर मनोज कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वाहन चेकिंग लगी थी। इस दौरान एक ब्लू रंग के स्विफ्ट डिजायर को जब चेकिंग के लिए रोका गया तो वो 2-4 लोग जो सवार थे वो भागने लगे और फिर वो ड्राइवर को पकड़ के गाड़ी की तलाशी ले गई। तो गाड़ी में लगभग 4-5 बैग बरामद हुए, जिसमें हम लोगों को कुछ 45 केजी 200 ग्राम गांजा की बरामदगी हुई है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, आदाब।